हेलो गाइस। तो निफ्टी ने अपसाइड वाला गैप आज फिल कर दिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जब निफ्टी बिल्कुल यहाँ था, अपने चाइल्ड फॉर्म में था, इस वेव सी के चाइल्ड फॉर्म में, ये पूरी की पूरी वेव सी मैच्योर हो चुकी है। आप देख सकते हो इसमें बड़े बड़े दो गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। टारगेट आपको हिट करती हुई दिखेगी, इस जोन को हिट करती हुई दिखेगी, और अपने फाइनल फेज़ में अभी है ये। जब ये अपने चाइल्ड फॉर्म में थी तब ही मैंने बता दिया था कि ये एक इर्रेगुलर पैटर्न बनने जा रहा है। इर्रेगुलर क्या होता है? ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इम्पल्स है। इस इम्पल्स का ये करेक्टिव पैटर्न है ए, बी और ये सी। जो सी यहाँ कंप्लीट हो रहा है, होने वाला है या हो गया है, ये इरेगुलर पैटर्न कैसे हुआ? ये जो वेव ए का लोएस्ट पॉइंट है, आप ये जो लोएस्ट पॉइंट देख रहे हो, इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे आपको वेव बी जाती हुई दिखेगी। जब वेव बी आपको आपके वेव ए का हाई या लो तोड़ती हुई दिखती है, तो वो पैटर्न इरेगुलर कहलाता है। उस पैटर्न की जो वेव सी होती है वो बहुत स्पीड से जाती है, बड़े बड़े गैप्स के साथ जाती है, और उसके बाद जो फॉल या राइज होता है, उसके बाद जो फॉल आएगा वो भी बहुत स्पीड से आएगा। ये इरेगुलर पैटर्न की खासियत होती है। तो ये राइज़ कंप्लीट होने के बाद जहाँ तक भी ये राइज़ पहुँच चुका है, इसको डिकोड करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है, उसके बाद आगे क्या हो सकता है। अब मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड या 20 सेकंड का एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ न्यू मेंबर्स भी वीडियो देखते हैं, तो उनको पता लगे कि ये पैटर्न हमने कैसे पहचाना था। तो ये मेरा पिछला पिछला वीडियो है, उसकी कुछ क्लिप है, वो हम एक बार सुन लेते हैं। के हिसाब से जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉल है, उसके बाद ये करेक्टिव पैटर्न है। इसका राइज ए और बी कंप्लीट होने के बाद ये बी इरेगुलर है, इसमें भी ए बी इरेगुलर है। उसके बाद ये वेव 5 सी के अंदर ऊपर जाना चाहिए, जो कि स्पीड से जाना चाहिए। अब आप देख रहे हो जहाँ से ये बॉटम लगा है वहाँ से राइज तो काफ़ी अच्छा आया, वो स्पीड से आया है। मंडे को अगर गैप अप होता है तो इसका कन्फर्मेशन आगे मिल जाएगा। और इसका जो लेवल मैंने आपको बताया, ये करंट वाला जो राइज है, इसमें अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ओके, वो तो सब ब्रेकआउट तो हो चुका था, वो सब चीज़ें बीत चुकी थी। अब आगे क्या हो सकता है, इसको मैं हटा देता हूँ यूट्यूब को। ये राइज़ आपको यहाँ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ आता हुआ दिख रहा है, जो कि हमने उस समय प्रेडिक्ट किया था। अब एक बार इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये सब हटा देता हूँ, ये सब एक बार हटा देता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं सीधा वेव सी पर, 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो आपको 5 वेव का पैटर्न मिलेगा। वेव 1, 2, 3, 4, 5, 5 कुल मिलाकर 5 वेव का पैटर्न मिलेगा। जो भी इम्पल्सिव वेव होती है, इम्पल्सिव मतलब जिस वेव के अंदर आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 वेव बनती हुई दिखे, उसको बोलते हैं इम्पल्स। जिस भी पैटर्न में, जिस भी वेव में 5 वेव्स आपको बनती दिखे, उनके भी रूल्स होते हैं। किन रूल्स के अकॉर्डिंग वो वेव्स बननी चाहिए, वो मैं जब कोर्स जल्दी शुरू करूँगा, फ्री कोर्स, तो उसमें पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा। 5 वेव्स जो बनती है उसको बोलते हैं इम्पल्स। अब आप पूछोगे सर इम्पल्स तो समझ आ गया, करेक्टिव पैटर्न किसे बोलते हैं? करेक्टिव पैटर्न बोलते हैं आपके ए, बी और सी। ये होता है आपका पहला करेक्टिव पैटर्न। दूसरा करेक्टिव पैटर्न होता है आपका डब्ल्यू, एक्स और वाई। अब जो करेक्टिव पैटर्न होता है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बने ए बी सी। इसमें आपका बी इरेगुलर भी हो सकता है, वेव के स्टार्ट पॉइंट के क्रॉस करके उसके बाद नीचे आ सकता है। नीचे भी हो सकता है, इसमें आपका एक्स भी इरेगुलर हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। लेकिन इस करेक्टिव पैटर्न के भी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको जब कोर्स लाऊंगा जल्दी ही, फ्री कोर्स, तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एक एक पैटर्न पर एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सारे पैटर्न समझा दूंगा, एक एक पैटर्न पर एक एक वीडियो बनाऊंगा पूरा। तो अभी इस पैटर्न को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने आपको इम्पल्स और करेक्टिव पैटर्न समझाया क्या होता है। अब ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न अब आप क्लियर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा।
इसको रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये पैटर्न वैलिड है, जैसा बना है क्या वैसा काम करेगा या वैसा हमें जो लग रहा है वही है। तो देखिए, पहले अगर मैं इसको मार्किंग दूँ मेरे अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 और यहाँ कहीं 5th। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या वेव 3 अपने प्रोजेक्शन पर पहुंच चुकी है जहां उसको पहुंचना चाहिए। वेव 3 की जो लिमिट होती है वो 100% टू 161% होती है। 100% टू 161, ये 100% टू 123% है, ये वेव सी का लिमिट होता है। हम वेव 3 का देखते हैं, ये वेव 3। अब देखिए, वेव 3 का रूल है कि वेव 3 को एक्सटेंडेड होना चाहिए। एक्सटेंडेड वो तभी कहलाएगी जब वो इस लेवल को टच करे, इस लाइन को टच करे 161.80। अगर इस लाइन को टच करती है तो वेव 3 टच करे या इसके ऊपर चली जाए, जैसा भी हो, मतलब इसको टच करना ज़रूरी है। अगर इसको टच करती है तो वेव 3 एक्सटेंडेड मानी जाएगी। अगर टच नहीं करती, इस 100% से 161% के बीच में ही रहती है, इस लाइन को बिना टच किए, तो वो एक्सटेंडेड नहीं मानी जाएगी। और अगर 100% के नीचे ही रहती है तो वो वेव 3 ही नहीं मानी जाएगी। वेव 3 का मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो 100% को टच करनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए और एक्सटेंडेड होनी चाहिए, जो कि या तो 161% को टच करे या उससे ऊपर हो। तो वेव 3 तो बन चुकी है, 100% के ऊपर है, लेकिन एक्सटेंडेड नहीं है, 161% को टच नहीं किया। अगर जब वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं होती है तो कंपलसरी है कि वेव 5 को एक्सटेंडेड होना ज़रूरी है। जब वेव 3 एक्सटेंड नहीं करती है तो वेव 5 को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि वेव 3 एक्सटेंड कर जाए तो वेव 5 एक्सटेंड नहीं कर सकती, तब भी वेव 5 एक्सटेंड कर सकती है, तब भी वेव 5 एक्सटेंड कर सकती है। वेव 3 और वेव 5 दोनों एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन अगर वेव 3 एक्सटेंड नहीं कर रही है तो वेव 5 एक्सटेंडेड होनी चाहिए। और जब वेव 5 एक्सटेंडेड होती है, जब वेव 5 एक्सटेंडेड होती है तो उसका मूव फास्ट आता है, कम समय में वो अपने मूव को कंप्लीट करती है। और जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, अब काफ़ी लोगों को ये डाउट आएगा कि सर इसमें तो गैप है, इसमें भी गैप है, क्या ये वेव 3 नहीं हो सकती? नहीं, इसमें आपको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो वेव 5 का जो वेव 3 है उसका गैप है, ये वेव 5 का जो वेव 3 है ये उसका गैप है। और जो पूरी वेव का नेचर है वो वेव सी है, तो वेव सी में गैप्स बनना ज़रूरी है, गैप्स बनेंगे ही बनेंगे, वेव सी और वेव 3 में गैप्स बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ तक देखा हमने कि वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है तो वेव 5 को एक्सटेंड होना चाहिए। तो क्या वेव 5 एक्सटेंड हुई है, देख लेते हैं। ये मैंने वेव 3 का टॉप पकड़ा, ये वेव 4 का लो पकड़ा, और ये आपका वेव 5 का पैटर्न आ गया। ये देखिए, रॉन्ग है, ये जो 38%, 38.20% है, ये वेव 5 की मिनिमम लिमिट होती है, नॉर्मल लिमिट कह सकते हैं आप इसको। जब वेव 3 एक्सटेंड हो जाती है, जब वेव 3 एक्सटेंड हो जाती है तो 38.20% तक वेव 5 अपना काम कंप्लीट कर लेती है। 61% तक भी जा सकती है, वो भी उस समय भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल क्राइटेरिया जो हम पकड़ कर चलते हैं 38.2% तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है। जब वेव 3 एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर वेव 5 को एक्सटेंड होना चाहिए। और एक्सटेंडेड लेवल क्या होता है, इस 38% नॉर्मल लिमिट को हटा लीजिए, ये आपका एक्सटेंडेड लेवल हो गया 61 to 100%। लेकिन इसका भी एक रूल है, स्ट्रिक्ट रूल है, वेव 5 एक्सटेंड तो हो जाएगी लेकिन इस 100% वाली लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, टच भी नहीं करनी चाहिए। टच का मतलब छूना भी नहीं चाहिए, इसको छूना वर्जित है। अगर इस 100% वाली लाइन को वेव 5 टच कर देती है, एनी हाउ टच कर देती है, तो फिर वो वेव 5 नहीं मानी जाएगी। वो हो सकता है कि वेव 4 का कोई इरेगुलर करेक्टिव पैटर्न बन रहा हो और उसके बाद वापस वेव सी के साथ वेव 4 कंप्लीट करें नीचे आकर।
तो अभी तक इसने इस 100% लेवल को टच नहीं किया है। आप ये लेवल मार्क कर लीजिए कल के लिए, 24,389.45। इसमें पॉइंट भी मायने रखता है। अगर 40 तक भी जा रही है तो भी ये वेव 5 मानी जाएगी, 44 तक भी जा रही है तो भी ये वेव 5 मानी जाएगी। 0.45 को टच नहीं करनी चाहिए, तो 24,389.45 को टच नहीं करनी चाहिए। बिना टच किए अगर ये नीचे की तरफ फॉल दिखाता है, बिना टच किए अगर ये नीचे की तरफ फॉल दिखाता है, तो हम मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये वेव 5 थी और ये यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसके लिए निफ्टी को इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, तब ही ब्रेक डाउन माना जाएगा। वो लेवल क्या है मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, 24,061। ये कल का लेवल है आपके लिए। अगर ये निफ्टी तोड़ती है इसके नीचे 75 मिनट की कैंडल या 125 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो ब्रेक डाउन माना जाएगा। लेकिन वो ब्रेक डाउन भी डिपेंड करता है कि किस पैटर्न के साथ वो ब्रेक डाउन दे रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ये लेवल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस वेव 3 की प्रोजेक्शन को मैं एक बार हटा देता हूँ। वेव 5 ने अपना 100% टच नहीं किया, मतलब ये इनवैलिड नहीं हुई है। ये आपका इनवैलिडेशन लेवल है, इनवैलिडेशन लेवल। ये आपका वेव 5 का इनवैलिडेशन लेवल है। इस लाइन को अगर टच करती है तो वेव 5 नहीं मानी जाएगी। इसके पहले ही अगर फॉल स्टार्ट कर देता है तो ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आएगा और ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है। ये वेव 5 यहाँ कंप्लीट हो चुकी हो या यहाँ कहीं के आसपास कल कंप्लीट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये लेवल सबसे मेन है, 24,061, 24,061। इसके नीचे अगर कोई 75 मिनट या 175 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है, कोई कैंडल ब्रेक होती है तो ब्रेक डाउन माना जाएगा और एक बड़ा पैटर्न नीचे की तरफ अनफोल्ड हो सकता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, पूरा पाथ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। निफ्टी आगे क्या कर सकती है आने वाले कुछ महीनों में आपको पता लगेगा। 100% नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो प्रेडिक्ट कर दिया वो 100% है। वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो सिर्फ प्रोजेक्शन है। आप समझिए मेरी बात को, प्रेडिक्शन और प्रोजेक्शन में फ़र्क है। वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो सिर्फ प्रोजेक्शन है, जो मैंने पाथ पूरा बताया है। अब आगे देखते हैं कि ये जो फॉल निफ्टी अगर यहाँ से फॉल करे तो किस तरीके से उसको फॉल करना चाहिए और किस तरीके से वो फॉल करती है तो क्या हो सकता है। देखिए, फॉल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि वो ABC फॉर्म में फॉल दे, A B और C, ABC फॉर्म में फॉल दे। एक तरीका है कि वो इम्पल्सिव फॉल दे, 1 2 3 4 और ये 5। एक तरीका तो ये है कि वो इम्पल्सिव फॉल दे, एक तरीका है कि ABC फॉर्म में फॉल दे। दोनों में ही रात और दिन का फ़र्क है पैटर्न में। अगर ये ABC फॉर्म में फॉल देता है, और फॉल कहाँ तक आ सकता है, अगर ये लेवल टूटता है 24,061 लेवल टूटता है तो हमारी नज़र जो रहेगी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पर रहेगी। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो रहेगा वो 61 to 70% रहेगा। ये आप देख सकते हो 23,887 से लेकर 23,827। इस लेवल के टूटने के बाद अगर सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप आंख बंद कर लीजिएगा, मार्केट आपको इसी लेवल पर आता हुआ दिखेगा। अगर मगर कुछ नहीं चलेगा उस समय, आपको सीधा इस लेवल पर आता हुआ दिखेगा। चाहे वो धीरे धीरे करके आए, चाहे मर मर के आए, चाहे थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे जाकर, ऊपर जाकर नीचे जाकर आए, आएगा इसी लेवल पर। नया हाई बनाने से पहले आएगा इसी लेवल पर। अब वो किस तरीके से आता है, ABC फॉर्म में या 1 2 3 4 5 फॉर्म में। अगर ABC फॉर्म में नीचे आता है तो मार्केट आपको एक नया हाई लगाता दिख सकता है। फिर ये जो वेव C है, ये वेव C नहीं मानी जाएगी। ये हो सकता है वेव 1 और यहाँ वेव 2 कंप्लीट कर रहा हो। अगर ये ABC फॉर्म में आकर यहाँ से वापस ब्रेकआउट देता है तब ये वेव 1 और वेव 2 मानी जाएगी। समझ रहे हो? अगर ये इम्पल्सिव फॉर्म में नीचे आता है, यहाँ आकर ये वेव 1 कंप्लीट करता है, फिर वेव 2 के लिए ऊपर जाता है और
फिर वापस ब्रेक डाउन देता है वेव 2 का, तब ये नीचे की तरफ वेव 3 की वेव 3 स्टार्ट कर सकता है, फिर वेव 4, वेव 5, मतलब काफ़ी नीचे नीचे वाला जो गैप है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो फिल करने के लिए मार्केट वापस नीचे आएगा ये हाई लगाने के बाद, जो मुझे अभी तक लग रहा है। तो यहाँ से जो ब्रेक डाउन होगा, इस ब्रेकडाउन के बाद देखने लायक ये होगा कि ये किस पैटर्न के साथ यहाँ फॉल कंप्लीट कर रहा है, और या तो ABC करेक्टिव पैटर्न या 1 2 3 4 5 इम्पल्सिव पैटर्न के साथ फॉल कंप्लीट करता है, फिर वापस एक रिट्रेस देगा, यहाँ तक भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है। छोटा क्यों दे सकता है, उसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, क्योंकि जब भी वेव बी इरेगुलर होती है, जब भी वेव बी इरेगुलर होती है तो उसके साथ जो नेक्स्ट इम्पल्स बनने वाली होती है उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आता है, या फिर बहुत कम आता है, बहुत छोटा आता है, क्योंकि फिर वो फॉल होता है या जो राइज़ होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे ये फास्ट गया है वैसे ही फास्ट वापस मार्केट नीचे भी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब देख लेते हैं कि ये नीचे कहाँ तक आ सकता है। पहले मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ। अब चलते हम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ आपको एक गैप दिखेगा, ये गैप फिल होना चाहिए। ऊपर वाले सारे गैप्स फिल हो चुके हैं, ये गैप भी फिल होंगे, ये गैप भी फिल होंगे, ये इस फॉल के साथ फिल होंगे, और ये वाला गैप भी फिल होता हुआ दिखेगा आपको। तो अगर ये इरेगुलर इरेगुलर ए बी और ये सी यहाँ कंप्लीट करता है, तो ये आपका हो सकता है कि यहाँ 1 बना हो, यहाँ 2 बना हो, यहाँ 3 नीचे आ सकता है, फिर 4, फिर ये 5 आपका काफ़ी नीचे की तरफ आ सकता है। जैसा मैंने बताया आपको, अगर ये इम्पल्सिव फॉर्म में यहाँ तक फॉल देता है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद ये आपका यहाँ तक के टारगेट्स दिखाएगा, फिर 4 देगा, 4 बनाएगा, फिर 5 आपका नीचे की तरफ बनाएगा। तो यही स्ट्रेटजी है, यही पैटर्न बनना चाहिए जो मुझे लग रहा है अभी तक। अब इस पैटर्न के साथ आपका ये वाला पैटर्न कंप्लीट तो नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। मैं बार बार उस वीडियो को रेफ़र कर रहा हूँ, आपको देखना चाहिए, उससे आपको पता लगेगा निफ्टी आने वाले कुछ महीनों में क्या कर सकता है, आने वाले कुछ महीनों में निफ्टी क्या कर सकता है। तो कल के लिए हमारे पास लेवल्स है, कल के लिए 24061, इस लेवल को आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट नए पैटर्न की तैयारी करेगा नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, वो डिपेंड करता है किस पैटर्न में ब्रेकडाउन देता है। वो मैंने आपको बताया। वीडियोस नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 बार देखिएगा। और एक लेवल आपको ध्यान में रखना है, 24,389.45। अगर इस लाइन को टच करता है तो ये वेव 5 नहीं मानी जाएगी, फिर हो सकता है कि रिट्रेसमेंट जो आए वो ज़्यादा बड़ा ना आए, छोटा आए, उसके बाद वेव 5 कंप्लीट करे यहाँ कहीं के आसपास, उसके बाद फॉल दिखाए, ऐसा हो सकता है। तो बस यही था वीडियो, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। मैंने आपको पैटर्न समझाया, मैंने आपको करेक्टिव पैटर्न समझाया, मैंने आपको इम्पल्सिव पैटर्न समझाए, मैंने आपको सब कुछ समझाया। अब मैं आपको वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार, शायद मैंने आपको पहले दिखा दिया, मुझे खुद को याद नहीं है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और काफ़ी लोगों तक शेयर भी कीजिए इसको। सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे मैं कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, फ्री कोर्स स्टार्ट कर दूंगा। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। आप अपनी खुशी से मुझे कोई दक्षिणा देना चाहो उस समय, 1 रुपया 2 रुपया तो आप दे सकते हो, बाकी मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं फ्री में कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। बस आप 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी करवा दीजिए। थैंक यू।